नमस्कार और दिल से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं करते बल्कि जिंदगी को रीबिल्ड करने की एक नई सोच जगाते हैं। अगर आप कभी अकेले बैठे हुए खुद से ये सवाल पूछ चुके हैं कि मैं यहाँ तक कैसे आ गया, अगर आपको लगता है कि आपकी पोटेंशियल कहीं खो गई है, या आप हर दिन यही सोचते हैं कि कुछ बदलना है लेकिन शुरुआत कहां से करूं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज की ये वीडियो रीबिल्ड योरसेल्फ इन 30 डेज बुक समरी पर आधारित है, लेकिन इसे सिर्फ एक किताब समझना गलती होगी। ये उन टूटे हुए पलों की आवाज है जहां इंसान बाहर से मुस्कुराता है और अंदर से खुद को जोड़ने की कोशिश करता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि टूट जाना फेलियर नहीं है, बल्कि वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। 30 दिन सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन अगर इन 30 दिनों में आपकी सोच बदल जाए, आपकी हैबिट्स बदल जाए और सबसे जरूरी आपकी सेल्फ इमेज बदल जाए, तो पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। इस चैनल पर हम आपको हैवी थ्योरीज या बोरिंग लेक्चर्स नहीं देंगे। यहां बातें होंगी दिल से, रियल लाइफ से जुड़ी हुई और उन इमोशंस के साथ जो हम सबने कभी न कभी महसूस किए हैं। फियर, सेल्फ डाउट, रिग्रेट और साथ ही होप, करेज और इनर स्ट्रेंथ। हम इंग्लिश और हिंदी के सही मिक्स के साथ उस भाषा में बात करेंगे जो सीधे आपके दिल तक पहुंचे, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब बात समझ में भी आए और महसूस भी हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद से हार मानने के बहुत करीब है, और उन लोगों के लिए भी जो खुद को एक बेहतर वर्जन में बदलना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लेट हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपको बताएगी कि आप लेट नहीं हैं, आप बस तैयार हो रहे थे। रीबिल्ड योरसेल्फ का मतलब खुद को नया बनाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर छुपी हुई ताकत को फिर से पहचानना है। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन थोड़ा बेहतर बने, अपने माइंड को डिसिप्लिन करें और अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करें, तो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहिए। ये चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं देता, ये एक रिमाइंडर है कि आप अभी भी बदल सकते हैं, अभी भी जीत सकते हैं और अभी भी खुद पर गर्व कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, खुद को समय दीजिए और चलिए इन 30 दिनों में खुद को फिर से खड़ा करते हैं। चैप्टर 1, खुद को स्वीकार करने की शुरुआत। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम सब एक ऐसे आईने के सामने खड़े होते हैं जहां सवाल बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से होता है। क्या मैं वही इंसान हूं जो मैं बनना चाहता था? अक्सर जवाब चुप्पी में मिलता है। रीबिल्ड योरसेल्फ इन 30 डेज की शुरुआत इसी चुप्पी को तोड़ती है, क्योंकि बदलाव की पहली ईंट वही रखी जाती है जहां हम खुद को जैसा है वैसा देखने की हिम्मत करते हैं। हम में से बहुत लोग अपनी कमजोरियों से लड़ते रहते हैं, उन्हें छुपाते हैं, उनसे भागते हैं। कोई अपनी फेलियर से शर्मिंदा है, कोई अपने पास्ट डिसीजंस को कोसता है, तो कोई रोज खुद से ये कहता है कि काश मैं बेहतर होता। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप अपने आज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक कल को रीबिल्ड नहीं कर पाएंगे। खुद को स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि ये मान लेना है कि हाँ, मैं इम्परफेक्ट हूं, लेकिन मैं रील हूं। और यही रील होने की जगह से ग्रोथ शुरू होती है। एक साधारण सी कहानी सोचिए। एक व्यक्ति जो हर सुबह उठकर खुद से नाराज रहता है, अपने वजन से, अपने करियर से, अपने रिश्तों से। वो रोज मोटिवेशन वीडियोस देखता है, कोट्स पढ़ता है, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कहती है, तू वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। ये इनर वॉइस धीरे धीरे उसकी एनर्जी चूस लेती है, जब तक वो ये समझ नहीं पाता कि खुद को कॉन्स्टेंटली जज करना सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं, बल्कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। जिस दिन वो पहली बार खुद से ये कहता है, मैं जैसा भी हूं यहीं से शुरू करूंगा, उसी दिन असली बदलाव जन्म लेता है। ये सोच हमें सिखाती है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलतियों को सही मान लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद से लड़ना बंद कर दें। जब इंसान खुद का एनिमी बन जाता है, तब बाहर की दुनिया उसे हराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक्सेप्टेंस हमें यह ताकत देता है कि हम गिल्ट और शेम के बोझ के बिना अपने हैबिट्स, अपने पैटर्न्स
और अपने इमोशंस को समझ सके। तभी हम सही सवाल पूछ पाते हैं, मैं ऐसा क्यों करता हूं? मुझे बदलने की जरूरत कहाँ है? अक्सर हम सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम परफेक्ट बन जाएंगे, लेकिन सच इसके उलट है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपनी फ्लॉज के साथ भी खुद को रिस्पेक्ट देना सीख लेते हैं, जब आप अपने स्कार्स को वीकनेस नहीं बल्कि एक्सपीरियंस समझते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, लेकिन वो आपको सिखा जरूर सकता है। ये शुरुआत उस यात्रा की है जहां आप खुद को ब्लेम करने से ज्यादा समझने लगते हैं, जहां सेल्फ टॉक हर्ष नहीं ऑनेस्ट होती है, जहां आप दूसरों से वैलिडेशन मांगने के बजाय खुद को परमिशन देते हैं कि आप बदल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और दोबारा खड़े हो सकते हैं। खुद को स्वीकार करना दरअसल खुद को यह प्रॉमिस देना है कि आप अपने सबसे सच्चे वर्जन के साथ खड़े रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। और जब यह प्रॉमिस दिल से किया जाता है, तब रीबिल्ड होना मजबूरी नहीं, एक कॉन्शियस चॉइस बन जाता है। चैप्टर 2, सोच बदलो, जीवन बदलेगा। कई बार इंसान की जिंदगी बाहर से ठीक दिखाई देती है, लेकिन अंदर एक अजीब सी थकान, कंफ्यूजन और एम्प्टीनेस चल रही होती है। हम रोज वही काम करते हैं, वही सोचते हैं, वही शिकायतें दोहराते हैं और फिर भी उम्मीद करते हैं कि कल कुछ मैजिकली बदल जाएगा। असल सच्चाई यही है कि जब तक सोच वही रहती है, तब तक जिंदगी भी वही रहती है। इंसान का फ्यूचर उसके हालात नहीं, बल्कि उसका माइंडसेट तय करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। दो लोग एक ही सिचुएशन में खड़े हैं, दोनों के पास पैसे कम हैं, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। एक व्यक्ति हर सुबह उठकर यही सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं अनलकी हूं। दूसरा व्यक्ति उसी हालत में खुद से कहता है, अभी नहीं, लेकिन मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। कुछ महीनों बाद दोनों की जिंदगी अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। फर्क हालात का नहीं था, फर्क सोच का था। यही रीजन है कि चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। हमारी सोच धीरे धीरे बनती है। बचपन में सुनी गई बातें, लोगों की राय, फेलियर्स की यादें और सोसाइटी के लेबल्स मिलकर हमारे दिमाग में एक कहानी लिख देते हैं। फिर वही कहानी बार बार रीप्ले होती रहती है। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक बिना आवाज के हमें अंदर से कमजोर करता रहता है। जब तक इंसान अपनी सोच को कॉन्शियसली चैलेंज नहीं करता, तब तक वही सोच उसकी पहचान बन जाती है। सोच बदलने का मतलब ये नहीं है कि हर समय पॉजिटिव बने रहो या दर्द को इग्नोर करो। इसका मतलब है अपनी सोच को ऑब्जर्व करना और ये समझना कि हर थॉट सच नहीं होता। कई बार दिमाग पुराने डर के आधार पर फेक वार्निंग्स देता है। जैसे कोई व्यक्ति जिसने पहले बिजनेस में लॉस देखा हो, वो हर नए अपॉर्चुनिटी को खतरा समझने लगता है। असल में खतरा बाहर नहीं, उसकी कंडीशन सोच के अंदर होता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि थॉट्स टेम्पररी है और वो खुद उनसे अलग है, तभी असली फ्रीडम शुरू होती है। उसी पल वो विक्टिम से क्रिएटर बनना शुरू करता है। धीरे धीरे लैंग्वेज बदलती है। मेरे पास नहीं से मैं बना सकता हूं, मैं फेल हो गया से मैं सीख गया। यही छोटे छोटे बदलाव बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। जिंदगी तभी बदलती है जब इंसान अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करता है, जैसे जिम में बॉडी ट्रेन होती है। शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन हर दिन थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा करेज और थोड़ा सा एक्शन सोच को नई डायरेक्शन देता है। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो हैबिट्स बदलती है, और जब हैबिट्स बदल जाती है तो पूरी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। यही रीजन है कि असली रीबिल्ड बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की सोच से होता है। जिस दिन आप अपनी थिंकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, उसी दिन से आपकी लाइफ में नया चैप्टर खुल जाता है। एक ऐसा चैप्टर जहां हालात नहीं, आप कंट्रोल में होते हैं। चैप्टर 3, पुरानी आदतों को तोड़ने की कला। कभी आपने महसूस किया है कि हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी ही ओल्ड हैबिट से हार जाते हैं। सुबह उठते ही वही फोन स्क्रॉल करना,
वही टाल मटोल, वही एक्सक्यूजेस, और फिर दिन के अंत में खुद से कहना, कल से सब बदलूंगा। लेकिन कल कभी आता ही नहीं। यही वजह है कि इंसान आगे बढ़ना चाहता है, पर उसके पैर उसकी ही आदतों की जंजीरों में बंधे रहते हैं। ये सोचिए, आदतें बनती कैसे हैं? कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे चॉइसेस का रिजल्ट होती है। जैसे एक नदी चट्टान को धीरे धीरे काट देती है, वैसे ही हैबिट्स हमारे पर्सनैलिटी को शेप करती है। समस्या ये नहीं है कि हमारे अंदर ताकत नहीं है, समस्या ये है कि हमारी पुरानी आदतें हमें उस ताकत तक पहुंचने नहीं देती। हम कंफर्ट जोन में इतने आराम से बैठ जाते हैं कि डिस्कंफर्ट से डरने लगते हैं, जबकि असली ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के उस पार होती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक इंसान था जो हर बार खुद से वादा करता था कि वो अपनी लाइफ बदल देगा। उसने किताबें खरीदी, वीडियोस देखी, मोटिवेशन कोट्स सेव किए, लेकिन उसकी डेली रूटीन कभी नहीं बदली। नतीजा, वही जिंदगी, वही फ्रस्ट्रेशन। एक दिन उसने समझा कि बड़े बदलाव के लिए बड़ी प्लानिंग नहीं, बल्कि स्मॉल एक्शंस विद कंसिस्टेंसी चाहिए। उसने सिर्फ एक आदत बदली, सुबह उठते ही फोन देखने की जगह 10 मिनट खुद के साथ बैठना। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, फोकस बढ़ा और कॉन्फिडेंस लौटने लगा। यही है हैबिट्स की असली ताकत। पुरानी आदतों को तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ चुकी होती हैं। जब भी हम चेंज की कोशिश करते हैं, दिमाग डेंजर सिग्नल भेजता है, मत बदलो, सेफ रहो। लेकिन यही तो ट्रिक है, जो चीज सेफ लगती है वही हमें एवरेज बनाए रखती है, और जो अनकंफर्टेबल लगती है वही हमें ट्रांसफॉर्म करती है। आदतें तभी टूटती है जब हम एक्सक्यूजेस को पहचानते हैं और उनसे भागने के बजाय उन्हें फेस करते हैं। सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हम सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा, फिर एक्शन लेंगे। सच ये है कि एक्शन लेने से ही मोटिवेशन पैदा होता है। जैसे ही आप एक गलत आदत को कॉन्शियसली रोकते हैं और उसकी जगह एक बेहतर हैबिट रखते हैं, आपका दिमाग नया रास्ता बनाना शुरू कर देता है। शुरुआत में ये पेनफुल लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही नया रास्ता आपकी नई नॉर्मल बन जाता है। ये समझना जरूरी है कि पुरानी आदतें आपकी पहचान नहीं है, वे बस एक पैटर्न है जो कभी किसी सिचुएशन में आपको बचाने के लिए बना था, लेकिन अब वही पैटर्न आपको रोक रहा है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं अपनी हैबिट्स हूं नहीं, मैं उन्हें बदल सकता हूं, तभी असली फ्रीडम शुरू होती है। चेंज कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये रोज किया गया एक छोटा लेकिन ऑनेस्ट प्रयास है। अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो कल कर रहे थे, तो आने वाला कल भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आज आपने एक हैबिट बदलने का साहस दिखाया, तो यकीन मानिए 30 दिन बाद आईने में दिखने वाला इंसान वही नहीं होगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी आदतों का आईना है, और जब आदतें बदलती हैं, तो किस्मत नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन की नई नींव। सेल्फ डिसिप्लिन ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सख्ती, कंट्रोल और सैक्रिफाइस की तस्वीर बन जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये खुद से किया गया सबसे ईमानदार प्रॉमिस होता है। वो प्रॉमिस जो आप तब निभाते हैं जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई अपलॉस नहीं मिलता, और जब एक्सक्यूजेस बनाना सबसे आसान लगता है। यहीं से इंसान के रीबिल्ड होने की असली नींव रखी जाती है। एक आम सी कहानी सोचिए। सुबह अलार्म बजता है, लेकिन हाथ खुद ब खुद स्नूज पर चला जाता है। मन कहता है आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। यही एक छोटा सा फैसला पूरे दिन की डायरेक्शन बदल देता है। सेल्फ डिसिप्लिन हमें यही सिखाती है कि मोटिवेशन के आने का इंतजार मत करो, एक्शन लो और मोटिवेशन अपने आप पैदा होगी। सक्सेसफुल लोग इसलिए अलग नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम या टैलेंट होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया होता है कि वो कंफर्ट से नहीं, कमिटमेंट से चले। सेल्फ डिसिप्लिन की नई नींव फियर पर नहीं, क्लैरिटी पर टिकी होती है।
जब आपको ये साफ पता होता है कि आप किससे भाग रहे हैं और किसकी ओर बढ़ रहे हैं, तब डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता। इमेजिन कीजिए एक इंसान जो हर दिन खुद से थोड़ा सा बेहतर बनने का फैसला करता है। पूरी जिंदगी बदलने की नहीं, बस आज का एक डिसीजन बदलने की। यही स्मॉल विंस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को रीशेप कर देते हैं। आप वही बन जाते हैं जो आप रोज करते हैं, न कि वो जो आप कभी कभी सोचते हैं। कई बार हम खुद पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और वही डिसिप्लिन टूट जाती है। ये किताब याद दिलाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी है। गिरना गलत नहीं है, लेकिन वही पड़े रहना चॉइस बन जाता है। जब आप खुद से कंपैशन के साथ बात करते हैं, तब डिसिप्लिन टिकाऊ बनती है। हर्ष रूल्स नहीं, बल्कि सिंपल रूटीन्स आपको आगे बढ़ाते हैं। सुबह का एक फोकसदार, मोबाइल से दूरी और अपने काम के प्रति ऑनेस्टी, यही वो हैबिट्स हैं जो साइलेंट तरीके से आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। सबसे पावरफुल बात यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन आपको दूसरों से नहीं, खुद से आजाद करती है। जब आप अपने इमोशंस, डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस को मैनेज करना सीख लेते हैं, तब बाहर की परिस्थितियां आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। उस दिन आप ये समझ जाते हैं कि फ्रीडम डिसिप्लिन के बाद आती है, न कि उससे पहले। यही वो मोड़ होता है जहां इंसान विक्टिम माइंडसेट से निकलकर क्रिएटर माइंडसेट में कदम रखता है। आखिर में सेल्फ डिसिप्लिन कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये हर दिन खुद से पूछा गया एक सवाल है, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मेरा फ्यूचर डिजर्व करता है? जब आपका जवाब एक्शन में बदलने लगता है, तब रीबिल्ड होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे, बिना शोर किए, आप एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जिस पर आप खुद को भरोसा करने लायक पाते हैं। चैप्टर 5, डर और सेल्फ डाउट से बाहर निकलना। कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी में सबसे मजबूत दीवार बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर खड़ी होती है। वही दीवार जिसका नाम है फियर और सेल्फ डाउट। इंसान आगे बढ़ना चाहता है, सपने देखता है, मेहनत करने का इरादा भी रखता है, लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाने का समय आता है, दिल में एक आवाज गूंजती है, अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। यही आवाज धीरे धीरे इतनी ताकतवर बन जाती है कि इंसान बिना लड़े ही हार मान लेता है। ये अध्याय हमें ये एहसास दिलाता है कि डर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है। डर बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही डर डिसीजन लेने लगता है। बहुत से लोग बचपन से ये सुनते आए हैं कि तुमसे नहीं होगा, सेफ ऑप्शन चुनो, जो है उसी में खुश रहो। यही शब्द सालों बाद सेल्फ डाउट बनकर हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। हम खुद पर शक करने लगते हैं, अपनी ही कैपेबिलिटीज को क्वेश्चन करने लगते हैं। एक छोटी सी कहानी सोचिए, एक इंसान जो हर दिन एक ही रास्ते से ऑफिस जाता है, वही रूटीन, वही शिकायतें, उसके अंदर कुछ और करने की इच्छा है, लेकिन हर बार डर उसे रोक देता है। एक दिन वो खुद से पूछता है, सबसे बुरा क्या होगा? जवाब आता है, शायद मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन फिर दूसरा सवाल उठता है, और अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो? यही सवाल डर की जड़ हिला देता है, क्योंकि रिग्रेट का बोझ फेलियर से कहीं ज्यादा भारी होता है। ये सोच हमें सिखाती है कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक्शन से पैदा होता है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं, चाहे हाथ कांप रहे हों, आवाज लड़खड़ा रही हो, तब भी आगे बढ़ते हैं। तभी सेल्फ डाउट कमजोर पड़ता है। दिमाग को यह समझ आ जाता है कि मैं डर के बावजूद चल सकता हूं। धीरे धीरे वही डर हमारी स्ट्रेंथ बन जाता है। यह भी समझ में आता है कि परफेक्शन की तलाश अक्सर डर का ही दूसरा नाम होती है। हम कहते हैं, थोड़ा और तैयार हो जाओ, फिर शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि कोई भी कभी पूरी तरह रेडी नहीं होता। जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे डर के साथ आगे बढ़ते हैं। वे डर को अपनी पैसेंजर सीट पर बैठाते हैं, ड्राइवर नहीं बनाते। ये अध्याय दिल को छू जाने वाले तरीके से याद दिलाता है कि सेल्फ बिलीफ बाहर से नहीं आता, वो तब पैदा होता है जब आप खुद से किया गया एक छोटा सा वादा पूरा करते हैं। आज एक कदम,
कल दूसरा, और तीसरे दिन डर पीछे छूटने लगता है। जिंदगी बदलने के लिए डर का खत्म होना जरूरी नहीं है, जरूरी है उसके बावजूद आगे बढ़ना। क्योंकि जिस दिन आपने डर को पार कर लिया, उसी दिन आपने खुद को रीबिल्ड करना शुरू कर दिया। चैप्टर 6, क्लियर गोल्स और मजबूत विजन बनाना। जिंदगी में सबसे ज्यादा भटकाव तब आता है जब मेहनत तो होती है लेकिन दिशा नहीं होती। बहुत लोग रोज सुबह उठते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं और रात को सोते समय उनके मन में एक अजीब सा खालीपन होता है। सवाल उठता है, मैं इतना बिजी हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? वजह अक्सर ये नहीं होती कि हमारे अंदर टैलेंट या मेहनत की कमी है, बल्कि ये होती है कि हमारे गोल्स धुंधले हैं और विजन कमजोर है। जब मंजिल साफ नहीं होती तो रास्ता कितना भी आसान क्यों न हो, इंसान थक ही जाता है। एक कहानी सोचिए। एक लड़का रोज स्टेशन जाता है, ट्रेन पकड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे किस शहर जाना है। कभी वो किसी भी डिब्बे में बैठ जाता है, कभी रास्ते में उतर जाता है। दिन के अंत में वो कहता है, मैंने पूरा दिन ट्रैवल किया, फिर भी कहीं नहीं पहुंचा। यही हाल जिंदगी का होता है जब क्लियर गोल्स नहीं होते। मजबूत विजन वो टिकट है जो तय करता है कि आपको किस ट्रेन में बैठना है और किस स्टेशन पर उतरना है। विजन सिर्फ भविष्य की तस्वीर नहीं है, ये वो फीलिंग है जो आपको हर सुबह उठने की वजह देती है। जब इंसान अपने गोल्स को सिर्फ दिमाग में रखता है और दिल से महसूस नहीं करता, तब वे गोल्स बोझ बन जाते हैं। लेकिन जब कोई लक्ष्य आपके अंदर आग जला देता है, तब वही गोल आपको डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस देता है और डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की ताकत देता है। क्लियर गोल्स का मतलब ये नहीं कि आपके पास सब आंसर्स हो। इसका मतलब है कि आपके पास एक डायरेक्शन हो, चाहे रास्ते में बदलाव क्यों न करने पड़े। विजन फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन कमिटमेंट मजबूत होती है। कई लोग कहते हैं, मुझे बड़ा बनना है, मुझे सफल होना है, लेकिन ये विशेष हैं, गोल्स नहीं। गोल तब बनता है जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और उसकी कीमत क्या देने को तैयार है। जब वाई स्ट्रांग होता है, तब हाउ अपने आप रास्ता दिखाने लगता है। यही वो पॉइंट है जहां सेल्फ बिलीव जन्म लेता है। विजन आपको यह भरोसा देता है कि आज का स्ट्रगल कल की कहानी बनेगा, और यही सोच आपको टूटने से बचाती है। जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, लोगों की राय और खुद का डर। मजबूत विजन एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो चीज आपके गोल के करीब ले जाती है वही जरूरी लगती है, बाकी सब नॉइज बन जाती है। तब आप हर मौके पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं। यही मैच्योरिटी है, यही ग्रोथ है। धीरे धीरे आप वही इंसान बन जाते हैं जो आप अपने फ्यूचर में देखना चाहते थे। जब गोल्स क्लियर होते हैं और विजन मजबूत होता है, तब फेलियर्स भी आपको तोड़ते नहीं, बल्कि सिखाते हैं। आप हार को एंड नहीं मानते, बल्कि फीडबैक समझते हैं। हर गिरावट आपको ये याद दिलाती है कि आपकी मंजिल अभी भी वही है और आप अभी भी उस रास्ते पर चल रहे हैं। यही क्लैरिटी आपको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन डायरेक्शन के बिना। आखिर में क्लियर गोल्स और मजबूत विजन कोई लक्ष्योरी नहीं है, ये सर्वाइवल टूल्स है। ये आपको भीड़ में खोने से बचाते हैं और खुद से जुड़ने में मदद करते हैं। जब आपको पता होता है कि आप कहां जा रहे हैं, तब स्लो प्रोग्रेस भी आपको परेशान नहीं करता, क्योंकि आपको भरोसा होता है, मैं रास्ते में हूं। यही भरोसा, यही क्लैरिटी इंसान को अंदर से रीबिल्ड करती है और उसे उस जिंदगी की ओर ले जाती है जिसका वो हकदार है। चैप्टर 7, इमोशनल स्ट्रेंथ और मेंटल कंट्रोल। कई बार जिंदगी में सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज बाहर की मुश्किलें नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर चलने वाली आवाजें होती हैं। वो आवाजें जो हमें बार बार याद दिलाती है कि हम कमजोर हैं, कि हमसे गलती हो गई, कि लोग क्या कहेंगे, या फिर ये कि हम पहले भी तो फेल हो चुके हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ और मेंटल कंट्रोल उसी अंदरूनी लड़ाई को जीतने की कहानी है, जहां इंसान दुनिया से नहीं, खुद से जीतना सीखता है।
सोचिए उस इंसान के बारे में जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, रोज ऑफिस जाता है, लोगों से हंसकर बात करता है, लेकिन रात को अकेले में उसका मन बार बार टूट जाता है। छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती है। किसी की एक हर्ष कमेंट पूरे दिन की एनर्जी खा जाती है। असल में समस्या इमोशनल नहीं होती, समस्या होती है इमोशंस पर कंट्रोल न होना। जब इमोशंस हमें कंट्रोल करने लगते हैं तब हम गलत फैसले लेते हैं, खुद पर शक करते हैं और धीरे धीरे अपनी पावर खो देते हैं। यहां इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। इसका मतलब है महसूस करना, लेकिन बच जाना नहीं। रोना आए तो रो लेना, दर्द हो तो उसे मान लेना, लेकिन उसी दर्द को अपनी पहचान न बना लेना। मेंटल कंट्रोल हमें सिखाता है कि हर थॉट सच नहीं होता, दिमाग में आने वाला हर डर रियल नहीं होता और हर नेगेटिव इमेजिनेशन फ्यूचर नहीं बनती। जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं तब हमें समझ आता है कि हम अपने दिमाग नहीं हैं, बल्कि दिमाग हमारे कंट्रोल में हो सकता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक व्यक्ति जो बार बार असफल हो चुका है। हर फेलियर के बाद उसका मन कहता है अब बस मुझसे नहीं होगा, लेकिन एक दिन वो इस आवाज से बहस नहीं करता, बस उसे सुनता है और कहता है शायद ये डर है, सच नहीं। उसी दिन से उसका रिस्पॉन्स बदल जाता है। हालात वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं, लेकिन उसका अंदर का इंसान मजबूत होने लगता है। यही इमोशनल मैच्योरिटी है, रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना। मेंटल कंट्रोल का मतलब यह भी है कि हर बात को पर्सनल न लेना। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और हर हर्ष वर्ड आपके लिए नहीं होता। जब आप ये समझ जाते हैं तब आपका मन हल्का होने लगता है। आप दूसरों की राय से नहीं, अपनी वैल्यूज से फैसले लेने लगते हैं। यही वो जगह है जहां सेल्फ रिस्पेक्ट जन्म लेती है। जब आप इमोशनल रूप से मजबूत होते हैं तब लाइफ आपको तोड़ नहीं पाती। मुश्किलें आती हैं, लेकिन आपको खत्म नहीं करती। आप गिरते हैं, लेकिन वही पड़े नहीं रहते। आप महसूस करते हैं, लेकिन खुद को खोते नहीं। और धीरे धीरे एक दिन आप खुद से कहते हैं अब हालात मुझे कंट्रोल नहीं करते, अब मैं अपने मन को समझता हूं। यही असली रिबिल्डिंग है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया को संभालना, क्योंकि जिस दिन आपने अपने इमोशंस को समझ लिया और अपने माइंड को ट्रेन कर लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी सच में बदलना शुरू हो जाती है। चैप्टर 8, समय की सही कीमत समझना। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आप चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, कितनी भी प्लानिंग कर ले, क्लॉक हमेशा आगे बढ़ता रहता है। कई बार हम अपने दिन ऐसे बिताते हैं जैसे समय हमारे पास अनंत है। सोते हैं, स्क्रॉल करते हैं, वही पुरानी चीजें करते हैं और खुद से कहते हैं कल से मैं कुछ बदलूंगा। लेकिन सच ये है कि कल कभी आता नहीं। और यही वो वजह है कि बहुत से लोग अपने सपनों से दूर रह जाते हैं। किताब हमें एक सिंपल लेकिन गहरी सीख देती है। समय की वैल्यू समझना जीवन बदल सकता है। सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ 1 घंटे अपने ग्रोथ, हेल्थ या सेल्फ इंप्रूवमेंट में डाल दे तो 30 दिन में आप कितने अलग नजर आएंगे। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये साइकोलॉजी है। हमारा माइंड तभी मोटिवेट होता है जब उसे पता चलता है कि समय फाइनाइट है और हर सेकंड की इंपॉर्टेंस है। लेखक ने इसे और भी रिलेटेबल बनाने के लिए स्टोरीज शेयर की है। एक कहानी ऐसी है जिसमें एक इंसान रोज छोटी छोटी प्रोक्रेस्टिनेशन में फंस जाता है। काम टालना, कॉल्स ना करना, पढ़ाई छोड़ देना। वो सोचता है मेरे पास अभी समय है, लेकिन 1 साल बाद वो खुद देखता है कि अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल गई है। ये इमोशनल स्ट्रगल हमें याद दिलाता है कि समय सिर्फ मिनट और घंटे नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का सबसे कीमती रिसोर्स है। समय की सही कीमत समझने का मतलब ये भी है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को पहचानें। कौन सी चीजें आपको आगे ले जाएंगी, कौन सी सिर्फ एनर्जी वेस्ट है। जब आप कॉन्शियसली अपने एक्शंस को अलाइन करते हैं अपने गोल्स के साथ, तो आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनते, बल्कि एम्पावर्ड महसूस करते हैं।
हर चॉइस में एक सवाल होना चाहिए, क्या ये मेरे फ्यूचर को बेहतर बना रहा है या सिर्फ मुझे कंफर्ट दे रहा है? ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि छोटी छोटी आदतें और डेली रूटीन्स समय की सही कीमत दिखाते हैं। जैसे सुबह उठकर मेडिटेशन करना, अपने गोल्स लिखना या दिन की प्लानिंग करना, ये सब समय के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के तरीके हैं। और जब आप समय की वैल्यू समझते हैं तो स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम हो जाती है। आप हर पल का कॉन्शियस यूज करते हैं और ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनर पीस देता है। याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जितना जल्दी आप इसे समझेंगे उतनी जल्दी आप अपने आप को रीबिल्ड कर पाएंगे। हर सेकंड में इतनी पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ की स्टोरी को कंप्लीटली बदल सकते हैं। इसलिए खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप अब से हर मोमेंट को इंटेंशनल बनाएंगे और हर दिन अपने फ्यूचर के लिए कुछ मीनिंगफुल करेंगे। यही स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस आपको 30 दिन में और उसके बाद आपकी पूरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ किताब की कहानी नहीं बल्कि आपके रियल लाइफ चेंज की शुरुआत है। चैप्टर 9, एक्शन लेने की आदत विकसित करना। जिंदगी में अक्सर हम सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, अगले सोमवार से बदल जाऊंगा, नए साल से पूरी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन यही सोच हमें एक्शन लेने से रोकती है। हम कई बार खुद को सिर्फ प्लानिंग और ड्रीमिंग में ही फंसा पाते हैं और सच में वो बदलाव कभी नहीं आता। एक्शन लेने की आदत यही सिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ सोच में नहीं बल्कि करने में है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ सोचते रहें कि आप फिट होना चाहते हैं लेकिन 5 मिनट का वॉक भी नहीं करते तो फिटनेस कभी नहीं आएगी। या फिर आप रोज ये कहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेंगे लेकिन एक ईमेल भेजना, ये एक छोटा स्टेप भी नहीं उठाते। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी पूरी जिंदगी डिफाइन करती है। एक्शन लेने की आदत का मतलब सिर्फ बड़ी डिसीजंस लेना नहीं है बल्कि हर दिन छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स उठाना है जो धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। इसमें सबसे बड़ी चैलेंज है प्रोक्रेस्टिनेशन और फियर। हम अक्सर फेल होने का डर रखते हैं या सोचते हैं कि परफेक्ट प्लान नहीं है तो शुरू क्यों करें। लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट कभी नहीं आता और डिले करने से सिर्फ समय वेस्ट होता है। हर छोटा स्टेप, एक कॉल करना, एक पेज पढ़ना, एक ईमेल भेजना या सिर्फ अपने गोल के बारे में लिखना एक हैबिट बन सकता है और यही हैबिट धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को बदल देती है। एक कहानी याद आती है। एक आदमी रोज सिर्फ सोचता था कि वो अपनी लाइफ बदलना चाहता है। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ 10 मिनट एक नया स्किल सीखने में लगाएगा। अगले दिन 15 मिनट, फिर 30 मिनट और धीरे धीरे वही छोटी आदत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। एक्शन लेने की आदत सिर्फ फिजिकल एक्शंस के बारे में नहीं है बल्कि माइंडसेट और इमोशनल कमिटमेंट के बारे में है। जब आप डिसाइड करते हैं कि मैं हर दिन कुछ करूंगा, चाहे कुछ भी हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको सपोर्ट करने लगता है। ये आदत डेवलप करना आसान नहीं है लेकिन पॉसिबल है। शुरुआत में स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स लें और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाएं। हर सक्सेस, चाहे वो छोटा हो, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और आपको अगला एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। एक्शन की आदत आपको सिर्फ रिजल्ट्स नहीं देती बल्कि आपको वही इनर स्ट्रेंथ देती है जो किसी भी लाइफ चैलेंज को फेस करने में मदद करती है। इसलिए अब सोचने का समय खत्म करें। बस एक छोटा स्टेप लें और फिर अगला। हर दिन, हर कदम आपको उस नए आप के और करीब ले जाएगा जिसे आप खुद में देखना चाहते हैं। रिमेंबर, एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी और यही हैबिट आपकी लाइफ को 30 दिनों में ही ट्रांसफॉर्म कर सकती है। चैप्टर 10, नया आप, आत्मविश्वास और निरंतर ग्रोथ। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत वह है जो हम खुद के अंदर महसूस करते हैं। वो आत्मविश्वास जो हमें उठने, आगे बढ़ने और खुद को साबित करने की हिम्मत देता है। कभी सोचा है कि आप खुद से डरते क्यों हैं? क्यों हर बार जब नया कदम उठाने का मौका आता है
तो मन में शंका और हेजिटेशन आ जाती है। यही वो जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। नया आप बस एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर छुपी हुई एनर्जी, करेज और डिटर्मिनेशन का रिफ्लेक्शन है। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं और कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करने लगता है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि खुद पर भरोसा करने की एबिलिटी है कि चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, आप गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन फिर भी उठेंगे। ग्रोथ सिर्फ नंबर्स या अचीवमेंट्स में नहीं होती, ये उस जर्नी में होती है जहां आप हर दिन खुद से बेहतर बनते हैं। सोचिए, 30 दिन की ये जर्नी आपको छोटी छोटी विक्ट्रीज देती है। सुबह जल्दी उठना, अपने थॉट पैटर्न्स बदलना, नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करना और छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेना, ये सब मिलकर आपका नया वर्जन बनाते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकती। इमेजिन कीजिए वो पल जब आप अपने पुराने डाउट्स और फियर्स को पीछे छोड़ते हुए खुद को एक कॉन्फिडेंट, अनस्टॉपेबल व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ये चैप्टर यही सिखाता है कि ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं। हर दिन एक नया स्टेप, हर दिन एक नया प्रयास और हर दिन खुद को एक बेहतर वर्जन बनाने का अवसर। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपको रीडिफाइन करता है और वही रीडिफाइन आपका नया आप होता है। ये नया आप ना सिर्फ बाहर से अलग दिखता है, बल्कि अंदर से मजबूत, फोकस्ड और सेल्फ अवेयर बन जाता है। अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं, तो यही वो समय है जब खुद पर भरोसा करना शुरू करें। अपने छोटे छोटे विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें, अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करें और याद रखें, रियल ग्रोथ तब होती है जब आप खुद को कभी भी सीमाओं में नहीं बांधते और लगातार अपने अंदर की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो चलिए, खुद पर विश्वास कीजिए, अपने अंदर के डर को छोड़िए और अपने 30 दिनों के प्रयास के बाद वो नया आप बनाइए जो अनस्टॉपेबल, कॉन्फिडेंट और हमेशा ग्रोथ की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थे वो 30 दिन जो आपको अपने अंदर छुपी हुई ताकत और नए आप तक ले गए। याद रखिए, खुद को बदलना कोई एक दिन या एक किताब में नहीं होता, ये एक जर्नी है और आपने आज पहला स्टेप बहुत पावरफुल तरीके से लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि ये आपके दोस्तों या फैमिली के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आप ऐसे ही प्रैक्टिकल और मोटिवेटिंग कंटेंट मिस ना करें। हमेशा याद रखें, आप कैपेबल हैं, आप स्ट्रांग हैं और आपका नया आप सिर्फ एक कदम दूर है। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में।